आध्यात्म का खेल मन से थोड़ा ऊपर है, मन से थोड़ा हटके है। मन के अधीन जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जितने भी विचार होते हैं, जितने भी सांसारिक वार्तालाप होती हैं, जितना भी आप देख रहे हैं इन आँखों से, सब कुछ मन के अधीन चल रहा है। ये मन इतना मजबूत है कि शरीर छूटने के बाद भी, शरीर जाने के बाद भी ये मन मरता नहीं है, मन जीवित रहता है। मन इतना मजबूत है, भागता रहता है, जीवों को उठाए हुए घूमता रहता है, जीवों के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की वासनाएं पैदा कर देता है, कामनाएं पैदा कर देता है, काम को इतना मजबूत कर देता है, ये जीव भ्रमित होने लगता है। और सब कुछ इस मन के अधीन जब तक चलेगा, आपका आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकेगा, आप ऊपर नहीं उठ पाओगे, आप इस संसार के अंदर ही फंसे रहोगे। जब तक आपकी पकड़ इस मन के ऊपर नहीं होगी, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। चाहे आप शरीर के अंदर हो, चाहे आप शरीर से बाहर हो, चाहे आपका शरीर समाप्त हो गया हो, चाहे ये शरीर किसी प्रकार का अंग भंग हो गया हो, आप अगर मन के ऊपर नहीं उठे तो आपका कल्याण संभव नहीं है। सारा खेल इस मन से चलता है, और मन के ऊपर हमारी पकड़ नहीं रही तो हमने कुछ नहीं पाया, सब कुछ खो दिया। और जब हमारी मन के ऊपर पकड़ मजबूत हो गई, हमने सब कुछ खो करके भी सब कुछ पा लिया। इस संसार में सबसे ज़्यादा दो प्रकार के दुख होते हैं, एक तो इस संसार में पैदा होना, दूसरा इस संसार से चले जाना। ये सबसे ज़्यादा सबसे कठोर दुख होते हैं, जिनको टाला नहीं जा सकता। कब तक? जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए, जब तक कल्याण न हो जाए, जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए, जब तक आप इस बंधन से छूट न जाएं, तब तक इन दोनों दुखों से जीव को ऊपर नहीं उठाया जा सकता। और जब तक जीव ऊपर नहीं उठेगा, ये आत्मा का विकास नहीं होगा, पवित्रता नहीं आएगी, आपके अंदर इतनी समझ पैदा नहीं होगी, ज्ञान पैदा नहीं होगा, आप बुद्धि से ऊपर नहीं उठोगे, हृदय के अंदर पवित्रता नहीं आएगी, तब तक आप किस प्रकार से उस परम तत्व तक पहुंच सकते हैं? तब तक आप किस प्रकार से उस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं? तब तक आपकी पकड़ कैसे मजबूत हो सकती है? लेकिन अगर अंदर में हमारे वो पवित्रता नहीं है, अंदर में सामर्थ्य नहीं है, भजन नहीं किया, तो जो ही हरि की चर्चा होने लगेगी, जो ही नाम की चर्चा होने लगेगी, जो ही ज्ञान की चर्चा होने लगेगी, कोई न कोई विक्षेप पैदा करेगा किसी न किसी प्रकार से। चाहे सांसारिक वस्तु का कुछ उदाहरण देने लगे, सांसारिक विषयों के ऊपर चर्चा होने लगे, कुछ कामनाओं के ऊपर चर्चा होने लगे, इधर उधर की चुगलियां होने लगे, कुछ न कुछ विक्षेप पैदा होने लगेगा, ये मन निंदा की ओर खींचने लगेगा, आपको इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ने देगा। क्योंकि मन का बड़ा खतरनाक काम है। मन को पता है कि अब ये मरने वाला है, तो ये मन छटपटाने लगता है, मन तड़फने लगता है कि किसी प्रकार से मैं ना मरूं, तो क्रोध पैदा करने लगेगा। अगर आपके अंदर क्रोध पैदा नहीं हुआ तो कुछ और पैदा कर देगा, कुछ मोह पैदा कर देगा, वासनाएं पैदा कर देगा, और काम का प्रभाव इतना तेज कर देगा, आपसे रुका नहीं जाएगा। बिल्कुल तड़फने लगेंगे, आग जलने लगेगी अंदर में कि अभी चाहिए, अभी चाहिए। क्योंकि जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होगी, नहीं, अगर आपने उसको देखा, आप अगर उस स्थिति तक पहुँचे, उसके नज़दीक गए, तो जब देखेंगे, देखते रहेंगे, तो कितना भी, जब हम देखते रहते हैं तो बिल्ली दूध नहीं पीती, देखते रहते हैं, नज़रों के अंदर नज़रें होंगी, उसी प्रकार से
जब हम देखने लगेंगे अरे ये तो काम प्रभाव कर रहा है, मन के ऊपर प्रभाव कर रहा है, हमारे ऊपर कितना इसका प्रभाव हो रहा है, ये हमें कहाँ उठा करके ले जाएगा। साधारण स्त्रियां भी राजकुमारी लगने लगती हैं, साधारण पुरुष भी राजकुमार लगने लगते हैं, बड़े बड़े सपने सजाए जाते हैं, एक पल के अंदर ध्यान उड़ चला जाता है। क्या खेल चल रहा है ये बिल्कुल अलग तरह का खेल है संसार में। यह आप लोगों के साथ पहली बार नहीं हुआ, हमारे ऋषि मुनियों का इतिहास उठा करके देखिए, उनका भी यही हाल हुआ है। उन्होंने देखा नहीं काम की तरफ कि काम आ रहा है, मैं देख रहा हूँ इसको कहाँ तक आएगा, कैसे ले करके जाएगा, ये कैसे आगे बढ़ेगा, मैं बिल्कुल नजरें लगाए देख रहा हूँ। उन्होंने देखा नहीं, उसके अंदर लिप्त हो गए, वो उनको रोक नहीं पाए, उसको तोड़ नहीं पाए, जो ऊर्जा थी उसको ऊर्ध्वगामी नहीं कर पाए, उसको ऊपर नहीं उठा पाए, उसका प्रयोग नहीं हो पाया। और जब तक उस ऊर्जा का प्रयोग नहीं होगा ऐसे ही बहते चले जाएंगे, ध्यान नहीं अटकेगा, आप ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, कितना भी जोर लगा लीजिए, जब तक एक एक चीज के ऊपर पकड़ नहीं होगी नहीं बढ़ पाएंगे। आप देखिए चारों तरफ नजर घुमा करके किस प्रकार से इन मोह माया का, किस प्रकार से काल का जाल फैला हुआ है। हर रोज आपके सामने लोग जा रहे हैं, हर रोज लोग मर रहे हैं, लेकिन क्या हासिल हो रहा है? कुछ भी नहीं।